एकांत में नियंत्रण खो बैठा पिता। प्रस्तुत है स्टॉप सावधान मरने से पहले मौत पुस्तक का एपिसोड 24। कवि कालिदास। महाकवि कालिदास बिना कोई विचार के शाम का भोजन कर रहे। यौवन की दहलीज पर पहुंची उनकी 18 वर्ष की बेटी पिताजी के सामने बैठी है। पिताजी के चेहरे पर चिंता देखकर वह भी उदास बन गई। क्या हुआ होगा आज राज्यसभा में? महाराजा ने मेरे पिताजी का अपमान तो नहीं किया होगा ना? बेटी को कोई कारण समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए उसने पिताजी से पूछ ही लिया, पिताजी आज इतने चिंतित क्यों हैं? विचारों की किसी गहराई में उतर गए हो या फिर राजनीति के दाव पेच ने आप पर शिकंजा कसा है? क्या है, बोलिए ना। हल्के से मुस्कुराते हुए कालिदास बोले, बेटा कुछ नहीं है। ये तो आज राजा भोज ने सभा से प्रश्न पूछा है कि जगत में बुरे से बुरा क्या है। सभी ने खुद की बुद्धि से जो सूझा वह सब कुछ बताया, परंतु राजा भोज को किसी भी उत्तर से संतोष नहीं हुआ है। हमेशा के अनुसार आखिर में उसका उत्तर मुझे ही खोजने को कहा गया है, इसलिए 15 दिन के बाद मुझे इसका जवाब खोज कर निकालना है। ये भी कैसा जीवन है, किस तरह की बौद्धिक गुलामी है। खैर बुरा क्या है? स्त्री, सत्ता, संपत्ति, क्या कहीं पर भी मन नहीं लग रहा है। बेटी तू क्या ही करेगी, मेरी चिंता कहाँ तुझसे दूर होगी। बेकार तू क्यों चिंता में पड़ती है? जलने दे मुझे अकेले ही इस चिता में। कालिदास ने लंबी श्वास ली, परंतु तभी जोर से हंसते हुए बेटी बोली, ओह इसमें क्या बड़ी बात है, जाओ खा पी कर मौज करो आप। 14वें दिन की शाम इस प्रश्न का उत्तर मैं ही आपको दे दूंगी। ये सुनकर कालिदास प्रसन्न हुए। दिन पर दिन जाने लगे, समय बीतने लगा, बात आई गई होगी। 14वां दिन देखते ही देखते आ गया। सुबह से ही कढ़ाइयों में दूध उबलने लगा, षड्रस भरपूर पकवान तैयार होने लगे, उत्तम मादक औषधियां घोंट कर तैयार होने लगी। पूरा गृहांगण मादक सुगंधों से महक महक हो उठा। मादक यानी कि नशा कह सकते हैं। शाम तक तो स्वर्ग का सारा सौभाग्य और सौंदर्य मानो घर में उतर आया। राजकार्य से निपटकर कालिदास शाम को घर आए। मादक द्रव्यों का भरपेट भोजन किया। महाकवि का मन गजब की मादकता में सरक गया। लगभग अंधेरा होने लगा। कालिदास उठकर सोने के लिए जाते हैं। सामने ही 16 श्रृंगार सज कर बेटी अकेली खड़ी है। उसके अंग अंग में नशा भरा है, ऐसा कह सकते हैं। देवलोक से देवांगना जैसे आई हो। कालिदास होश खो बैठते हैं, उसकी तरफ दौड़ते हैं। उसी समय एकाएक दिए बुझ जाते हैं। रात गुजर जाती है, सुबह होती है। कालिदास के मुख पर आज मात्र काली माही दिखाई देती है। मन शोक से भरा हुआ दिखता है। दुख दुख और दुख। अंग अंग में बीती रात को हुआ पाप चुभ रहा है। गहरी सांस ले रहे कालिदास के पास बेटी आती है। हथेली में सर रखकर फूट फूट कर कालिदास रुदन करते हैं। कंधे पर हाथ घुमाते हुए बेटी कहती है, पिताजी कहो बुरे से बुरा क्या है? एकांत ही ना। ये बात समझाने के लिए ही मैंने ये तूफान खड़ा किया था। कालिदास रोते हुए बोले, परंतु ये क्या हो गया बेटी? बेटी ने मुस्कुराते हुए कहा कि पिताजी सुनिए, कुछ भी नहीं हुआ है। दिए बुझते ही उसी समय मेरी जगह पर मैंने मेरी माताजी को हाजिर कर दिया था, यानी कि आपकी पत्नी को हाजिर कर दिया था। आप बिल्कुल निश्चित हो जाइए, आपसे वो पाप नहीं हुआ है जो आप सोच रहे। पिताजी बुरे से बुरा एकांत है, ये बात मात्र कह देने से कोई नहीं समझेगा, इसलिए मुझे ये सब नाटक करना पड़ा। पूज्यश्री कहते हैं कि वर्तमान काल में इस घटना पर बहुत गहरा विचार करने की आवश्यकता लगती है। कालिदास जैसे धीर बुद्धिमान पुरुष की बुद्धि को धूल चटा देने वाले एकांत ने कैसा जबरदस्त थप्पड़ मारा है। बेशक मादक भोजन ने कालिदास के उपादान को, यानी कि अंदर पड़े बुरे संस्कार को जगाने का काम कर दिया था, परंतु फिर भी यदि एकांत न मिला होता तो यह भोजन शायद शरीर को वासना में बहने नहीं देता। विगइयों का भोजन भी इसी तरह एकांत द्वारा पाप विकार को जन्म देने में समर्थ बनता है। ये बात इससे स्पष्ट होती है। विगई यानी कि दूध, दही, घी, छाछ, गुड़ एवं फरसान। इसलिए समय समय पर साधु भगवंतों को प्रभु ने विगइयों का त्याग करने को कहा है। लेकिन हाँ, इसमें भी एकांत नहीं है। यदि कोई मुनि भगवंत का जबरदस्त स्वाध्याय चल रहा है या फिर लंबा विहार है, तब उन्हें भी विगई का आहार लेने की अनुमति उनके गुरु देते हैं। इसलिए शुद्ध दूध, घी आदि स्वाध्याय के हेतु से बहुत उपयोगी साबित होते हैं, लेकिन बिना कारण अधिक मात्रा में इनका सेवन घातक भी बन सकता है। पूज्यश्री कहते हैं कि स्वाध्याय और ध्यान के लिए भी एकांत ही बेस्ट माना जाता है। नाजुक, कोमल अथवा कमजोर देह वाले को स्वाध्याय आदि के लिए विगइयों के पोषण भी आवश्यक माने जाते हैं। इस तरह विगई भोजन और एकांत दोनों पाप साधन बनने के साथ धर्म साधन भी बनते हैं। इसलिए कुछ कमजोर आत्माओं के कभी कभी इन सब चीजों में परकच्चे उड़ जाते हैं। धर्म साधन मानकर निर्दोष भाव से स्वीकारे जाने पर विगई भोजन और एकांत ही परस्पर सहयोग कर किसी बुरे पल को जन्म देते हैं। ये सारी उलझने बहुत ही भयानक है, भयंकर है। यहाँ कोई ये न समझ ले कि विगइयों का त्याग करने के बाद एकांतवास का सेवन किया जाए तो वह एकांत भयंकर नहीं होगा, वह भी भयंकर ही होगा। विद्युन्माली विद्याधर की बात आती है।
एक विद्या सिद्धि के लिए एक स्पेसिफिक घर में 1 वर्ष तक रहना था, स्पेसिफिक कन्या से विवाह करना और संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना, शक्ति अनुसार तप करना। विद्युन्माली ने सब कुछ किया। ऐसी कन्या से विवाह किया जिसका रूप अच्छा नहीं था, उसमें अनेकों खामियां थी, किसी को उससे शादी करने की इच्छा न हो, ऐसी वह कन्या थी। लेकिन विद्या सिद्धि के लिए ये सब करना जरूरी था और फिर विवाह के बाद विद्या साधना शुरू की, परंतु एकांत ने ही उसका पतन कर डाला। वहां न था विगाई भोजन, न था अनुपम रूप सौंदर्य, न थी वातावरण में मादक उत्तेजना, बल्कि दुर्गंध मारती झोपड़ी थी। देखने पर भी नहीं देखने का मन करे ऐसी पत्नी थी। मंत्र जाप चालू था, विद्या सिद्धि का लक्ष्य भेदने का उद्देश्य था, पर्पस था, गोल था। क्या ऐसी स्थिति में पतन संभव लगता है? परंतु ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस स्थिति में भी विद्युन्माली का पतन हो गया। एकांत सेवन ने ही उसकी साधना को खत्म करने का काम किया। इसलिए पूज्यश्री कहते हैं कि संभव हो तब तक एकांतवास नहीं करना तो नहीं ही करना, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। कई व्यक्तियों को शांति वाला माहौल अच्छा लगता है, लेकिन स्वाध्याय के नाम पर यानी कि पढ़ाई के नाम पर ये एकांत को चुनने वाले कभी कभी अपने जीवन को भारी जोखिम में डाल सकते हैं। एकांत कितना खतरनाक है वो हमने इस भाग में देखा। वासना से बचना है और अपना जीवन अच्छा और पवित्र रखना है, एडिक्शन से बाहर निकलना है, तो एक बहुत बड़ा त्याग करना होगा। वो हम देखेंगे अगले एपिसोड में। जय जिनशासन, जय महावीर।